हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में कशिश जी बैठी हैं जिन्होंने अपना सीएमए फाइनल का एग्जाम एक ग्रुप क्लियर किया है और अभी इनका एक ग्रुप बचा हुआ है। जो एसएफए वाला ग्रुप था उनका क्लियर हो गया है। बहुत ही मेहनती स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही इन्होंने मेहनत कर कर यहाँ तक वो पहुंच पाई हैं और आगे भी जो रास्ता तय करेंगी वो अपनी मेहनत से करेंगी। और रात दिन वो एक कर देती हैं। एक ही मंजिल है, एक ही गोल इन्होंने अभी तक लेकर चले हैं कि भैया मुझे सीएमए का जो डिग्री है वो अपने नाम के आगे लगाना है। पटियाला से बिलोंग करती हैं। एसएफएम की क्लासेस इन्होंने मेरे से ली है। पहले तो बताइए, एसएफएम की क्लासेस किसने सजेस्ट किया, ओवरऑल कैसा लगा? थोड़ा टाइम मिसमैनेजमेंट होने की वजह से आप लिमिटेड चैप्टर्स ही रिवाइज कर पाए, लेकिन आपने जो रिवाइज किया इतना अच्छा किया कि एग्जाम में हु बहू क्वेश्चंस वही सारे आ गए और आपका क्लियर हो गया। और आप अपने दूसरे ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके। हाँ, अगर पूरा कर लेते, 100% सिलेबस कर लेते, तो मेरा मानना है कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आपका आ सकता था, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से एक हैं। प्लीज बताइए। सर आपके मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा। जो आपने कॉन्सेप्ट्स लिखवाए हैं ना, अगर लास्ट मिनट पे हम वही रिवाइज करके चले जाएं तो मतलब दिमाग में वो एकदम ऐसे बैठते हैं ना। जब हम लिखते हैं उस चीज को, आपका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है ना। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि टीचर हमें डिक्टेट करवा रहे हैं और हम लिख रहे हैं, वही बेस्ट मेथड था। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम मतलब भागा दौड़ी में चल रहे हैं कि हमें फटाफट चीजें कवर करनी है। बट आप जो आराम से बहुत इजीली हर चीज को एक्सप्लेन करके बहुत मतलब बहुत सरल तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो कि बंदे को होता है कि बस आराम से तुम कंसेप्ट्स पढ़ के चले जाओ। और इतनी मोटिवेशन देते हो, आपकी जो 10 मिनट वाली वीडियोस बीच में चलती हैं ब्रेक में, जो अभी गौर गोपाल दास जी की चलाते थे अब आप। और बहुत मतलब इतनी ज्यादा मोटिवेशन की बंदा मतलब मैंने लिमिटेड चैप्टर्स किए, बट वो कंसेप्ट्स में इतना मुझे मतलब कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तू कर लेगी, हो जाएगा। मतलब ऐसे ना आप, ये भी आपको मतलब आपकी वजह से मैंने एक गाना सुनना स्टार्ट किया जो आप चलाते हो कि ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। मतलब अगर आप भगवान पे फेथ रख के चलते हो ना, मुझे 1% नहीं था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। पर मुझे नहीं पता कि मेरे मतलब ऐसे मैंने लिमिटेड चैप्टर्स किए और एकदम से ऐसे मतलब क्वेश्चंस वही मतलब फेथ हो ना अगर आपको, तो क्वेश्चन पेपर भी मतलब बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग आएगा। सिर्फ आपको अपने आप में बिलीव, अगर आपके पास 10 दिन भी रह गए हैं ना, तो आपने बिलीव कर लिया ना जिस दिन अपने आप पे, उस दिन सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। बस वो 10 दिन में ही आपके चलो 200 तो आ ही जाएंगे पूरे पूरे। मतलब आपको लगेगा कि ये तो मतलब कंप्लीटेड है। अगर आप फेथ करते हो ना भगवान पे, तो वो खुद आके खड़े होके होते हैं आपके साथ, एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर लिखते हैं। मतलब मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस की है कि मतलब अगर हम इतना मतलब ऐसे फालतू में चीजें हमसे नहीं हो पाएगा यार, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। जब आपने ये सोच लिया ना कि तेरे से हो जाएगा, तो वही है जो 12th में 8 8 सब्जेक्ट करती थी। तो फिर हमारे को ये होता है कि ये तो 4 सब्जेक्ट हैं, क्या है इनमें। मतलब लोगों ने ना हवा बना रखा है बस। मतलब जब हम करते हैं ना एक्चुअली, पता है क्या है, ये एज ही ऐसी है कि हम ना मतलब शुरू से ऐसे मतलब हमें लगता है कि एज ही ऐसी है कि हम ना पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रहे इस एज में। जबकि स्कूल में क्या होता था, हम शुरू से जैसे पीरियड्स हुए, फिर रात को अपना रिवीजन किया, फिर सो गए, फिर सेम कंटिन्यू। अभी हमारी रूटीन ही नहीं बन पा रही। अब हम टीचर भी अपने खुद हैं, हमने खुद वो ऑनलाइन लेक्चर खोलना है, तभी हम पढ़ पाएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है। पर जिस दिन आपने अपने आप पे बिलीव कर लिया ना, तो उस दिन तो सब बस ये होता है। हाँ ठीक है, मतलब मैं ना सर इतनी मुझे खुशी हुई ना आपने मुझे जूम मीटिंग के लिए कनेक्ट किया। मतलब ना मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं है कि मेरी एग्जाम्पशन नहीं है। सभी टीचर्स सिर्फ एग्जाम्पशन वालों पे फोकस करते हैं।
है ना, मेरी फ्रेंड्स की एग्जाम्शन आई, सबकी, उनको मैंने बाकी सारी क्लासेस ली थी, सबको प्राइजेस मिले। मैंने ना ऐसे ही बोला, मैंने कहा भगवान जी आपकी बेटी के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो मतलब आपका देखो कैसे कॉल आ गया मेरे पास कि आपने, मतलब ऐसे, ठीक मेरे नंबर वैसे कम है मैं मानती हूँ, पर क्लियर तो हुआ ना उन्होंने, मतलब मैंने उन पे फेथ किया तो उन्होंने क्लियर करवाया मेरा। तो मतलब बस एसएफएम में, क्या कह रहे हो सर? ये बात सुनकर तो मैं भी, मेरे तो मतलब गूज़बम्प्स आ गए, मतलब यार आपने ऐसा सोचा। और इनफैक्ट हम लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन, और हम आपका रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाया एंड वी आर कनेक्टिंग लेट बिकॉज यू क्लियर्ड योर अटेम्प्ट इन जून 2024। अटेम्प्ट आपने क्लियर किया, और इवन हम लोग लेट हैं अभी फॉर इंटरव्यू बिकॉज हमने उसी वक्त, रिजल्ट के वक्त ही 2-4 दिन में ले लेना था सारा इंटरव्यू, बट ड्यू टू सम सर तभी ना कम्युनिकेशन गैप वी एकदम आर लेट। एंड आपको ऐसा भी फील हुआ कि मतलब लाइक सीरियसली, मतलब ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग हर एक स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, सर, इनफैक्ट हम मुझे लोग ये हर नहीं एक पता था स्टार्स कि आप ढूंढते हैं, हम लोग मुझे हर फोन बच्चे में करोगे स्टार्स ऐसे। ढूंढते हैं। आप रोहिणी जे का नाम पता है आपको, ऑल इंडिया रैंक 3। उनके घर हाँ में जी। वो एसी तक नहीं चलाती थी, तो क्योंकि बिजली बिल ज्यादा आता था और थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था। AIR 3 आया, 30 लाख का पैकेज फ्रेशर, 30 लाख का पैकेज, अब तो और ज्यादा हो गया होगा, आप समझ सकते हैं बात को। हम्म। सीएमए फाइनलिस्ट, AIR 3, 30 लाख का पैकेज। तो हम हर एक बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेस देते हैं बिकॉज सर कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक प्राउड की बात होती है कि बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, कहीं ना कहीं रिकग्निशन की बात होती है। हाँ, टाइम की थोड़ी कमी रहती है, बट वी ट्राई कि हम हर एक बच्चे से कनेक्ट करें। सर रैंकर्स, एग्जम्पशन होल्डर्स को सभी मतलब उन पे फोकस करते हैं, बट मेरे तो सिर्फ 52 मार्क्स थे। मेरे को इतनी मतलब खुशी हुई ना कि आपने फिर भी कनेक्ट किया, मुझे तो लगा लेट था मी कि क्लेरिफाई, मेरा तो आपने कुछ सिर्फ सही। 5 चैप्टर रिवाइज किया था, मैं फिर बता दूं इसको। हाँ जी, हाँ 52 ये जी, कम हाँ नहीं है, जी। ये 100% है। आप यू वी आर गिविंग अप, आप छोड़ रहे थे एग्जाम को, बट ये मोटिवेशन जो क्लास की मोटिवेशन थी, आपने कहा नहीं कर दे देते हैं। आपने सिर्फ दे 5 चैप्टर देते रिवाइज हैं। किया। यू हैव लिमिटेड टाइम, उस लिमिटेड टाइम में आपने आई थिंक जितना रिवाइज किया उतना आपने किया, 50% आपने रिवाइज किया और आपको 52 आए, मेरे लिए तो आप 100 आउट ऑफ 100 है। सर मैंने लिटरली 50% रिवाइज किया है। मैंने एक दिन पहले मैंने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़े, और मैंने जो आपने बोला था कि क्लास के क्वेश्चंस ही सिर्फ करने हैं, मतलब उसके बाहर मत कुछ देखना, मैंने सिर्फ वही क्लास के क्वेश्चंस करे। और मतलब इतने उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि आपको एग्जाम्स में मिलता जुलता क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। जैसे वो लीजिंग वाला चैप्टर है, उसमें से भी मिलता जुलता क्वेश्चन, पोर्टफोलियो की तो सभी क्वेश्चन मेरे को आते थे, मेरे को उसी ने बचाया है। बहुत अच्छे से ना, मतलब सर हैट्स ऑफ टू यू सर। सर मतलब इतना ना, मतलब सभी, मेरे मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, आपने फिर भी मेरे से इतनी बात करी, इतना फोकस किया, नहीं तो सभी, मतलब देखो हर हर मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो चाहेगा कि मेरा नाम हो, ठीक है, तो हम रैंकर्स और एग्जाम्पशन होल्डर्स को देखते हैं, पर आपने स्टिल मतलब मुझसे कनेक्ट किया, मेरे फ्रेंड्स को सबको अवार्ड मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट पास तो हुई ना, कोई बात नहीं, मेरे मेरे अपने लिए ही मैंने एक स्टेप आगे तो चढ़ा ना। बट आपने स्टिल कनेक्ट किया, मतलब आप, इससे ये पता लगता है कि आपके लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो टीचर्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा मतलब अपना, जैसे लेक्चर ले लिए, सब कुछ कर लिया, आपने रिजल्ट भेज दिया, वहां पे चीजें खत्म। अगर आपका रैंक आया तो वो आपको कंसिडर करेंगे, या फिर एग्जाम्पशन आई है, अदरवाइज कोई नहीं कंसिडर करता सर। आप अगर क्या हम बस आप क्या एट द कह रहे हैं, एंड, मतलब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सीएमए फाइनल क्लियर करना, लोगों के पसीने छूट जाते हैं, आपको क्या मजाक लग रहा है? 10-10 साल, सर 15-15 साल लिटरली लग मतलब जाते हैं। यू फर्स्ट आर एन अटेम्प्ट में। अचीवर, यू आर एन अचीवर, आप समझ रहे हैं मतलब। हाँ जी। कोई वो सुन रहा होगा ना आपको कि क्या आप कह रहे हैं कशिश जी। जो आपने अचीव किया है ना, लाखों ने अचीव नहीं किया। जो आपने अचीव किया है,
लाखों ने छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ ये जी। सोच ही नहीं सकते, मतलब आप क्या कह रहे हैं, मतलब आप समझ, मतलब इस डिग्री का इंपॉर्टेंस ना आपको अभी शायद इतना भी ऐसा लग रहा है। जब आगे जब आप जाओगे ना ऐसे प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आपका डिग्री आपके साथ रहेगा। भाई भाई की लड़ाई होती है, संपत्ति तो बंटवारा हो सकता है, डिग्री का बंटवारा नहीं हो सकता। एक एग्जांपल यस दे रहा हूं सर। मैं। तो हाँ डिग्री जी। आपके नाम के आगे रहेगी, और जो आप सर मेहनत कर आपके रहे हैं, जैसे रात दिन टीचर्स एक हो कर ना रहे हैं, बस। तो जल्दी से आपके नाम पे डिग्री लगेगी, और उस समय हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपके साथ एक बार हम हाँ बैठेंगे, जी। फिर आपसे हम बातें सर करेंगे। मैं फिर आपको आपका जब जरूर जॉब लगेगा, बताऊंगी। जब आप अच्छी जॉब में चले जाएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। हम आपको हर वक्त आपके लाइफ में कनेक्ट करते रहेंगे। आप एक सर एक स्टूडेंट से इतनी मैं तीन अच्छी तीन बार बात है बातें ये। करता हूँ। एक इंटर में क्लियर करता है बच्चा तब करता हूँ, जब फाइनल हाँ क्लियर जी। करता है तब करता हूँ, जब इसका जॉब लगता है तब करता हूँ। आप रोहिणी जे का देख लीजिएगा, 3 इंटरव्यू है, आप देख लीजिएगा। सर मतलब हैट्स ऑफ टू यू सर, मतलब इतनी मोटिवेशनल क्लासेस, इतना सिंपल वे से आप पढ़ाते हो, आप किसी चीज को कॉम्प्लिकेट ही नहीं करते। आप ये नहीं मैं इस कंसेप्ट को ऐसे करो ऐसे करो, आप बहुत ही सिंपल वे से आराम से करो, लिखते चलो, लिखते लिखते खुद ब खुद ही वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। मतलब जैसे छोटे होते नहीं, हम लिखते थे टीचर बोर्ड पे उतारते थे, तो मतलब इतनी इजी वे से आप करवाते हो सब चीजें, मतलब सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से कराते हो सर, ऊपर से हर स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि ऑनलाइन मतलब लेक्चर्स की वजह से स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको भी मतलब मैनेज करना मुश्किल होता होगा, बट स्टिल मतलब मुझे तो अपना पता है कि मुझे इम्पोर्टेंस मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हो कि मैं तो कहती हूँ हर बच्चे को एक बार आपकी क्लास जरूर लेनी चाहिए, एक बार मतलब उसको पता चलना चाहिए कि मतलब आदित्य जैन सर का ऐसे ही हाइप क्रिएटेड नहीं है, इनमें कुछ वर्थ है, तभी इतनी हाइप क्रिएटेड है। बच्चे बोलते हैं आदित्य जैन सर के लेक्चर्स, आदित्य जैन सर के लेक्चर्स, तुम दूसरे किसी और की तरफ देखो ही मत। तो मतलब वो हाइप ना उसकी वर्थ है, जो बोलते हैं ना जिन्होंने लगाई है आपकी क्लासेस, मतलब उनको पता है कि वो क्या वर्थ है, मतलब उसकी वर्थ, वो जो 10 मिनट आप मोटिवेशनल वीडियोस चलाते हो, मतलब इतना अच्छे से सब चीजें आपने मतलब सिखाई हैं, फेथ करना भगवान पे, सब चीजें मतलब उनका अगर आप बिलीव कर लिया ना आपने, तो कुछ भी ना आता हो ना, कुछ तो आपका बनेगा, कुछ सीख के आओगे या कुछ करके आओगे, कुछ तो करोगे। बस एक फेथ नहीं बंदे को छोड़ना चाहिए, चाहे जितना मर्जी टाइम रह गया हो, बंदे को बस ये होना चाहिए कि मैंने जिन पे विश्वास किया है वो मेरे साथ खड़े हैं। मैंने तो अटेम्प्ट छोड़ दिया था, मतलब फर्स्ट ऐसे था, मैंने कहा नहीं अगर मैं इस बार भी अटेम्प्ट छोड़ दूंगी ना, मुझे ऐसे फील होगा कि मैं अगला भी छोड़ दूं, क्योंकि पढ़ता तो बंदा एंड में ही आके है, जब भी उसको ऐसे प्रेशर, पीयर प्रेशर होता है ना उस पे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इस बार अटेम्प्ट नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, मतलब ग्रुप 3 सबसे मतलब टफ ग्रुप है सीएमए फाइनल का, सभी मुझे बोल रहे थे नहीं तू नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दियो, तू बोथ दे दियो। मैंने कहा नहीं इस बार मैंने अटेम्प्ट नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। पर वो मतलब जो फेथ आप करते हो ना, तो वो भगवान आपके साथ आके खड़े होते हैं, पेपर लिखते हैं आपका, इतना मतलब वो हमारा साथ देते हैं, सिर्फ एक फेथ करने की जरूरत है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जो स्टॉक मार्केट की हम लोग जो क्लासेस लेते थे, उसमें हाँ आपने जी, कुछ हाँ। किया, उसमें कुछ काम किया आपने? सर एक्चुअली ना मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मैंने अभी करना है, इसके बाद में बाद देखेंगे आप, मैं। अपना हाँ जी, प्रिपरेशन के हाँ बाद जी। लेक्चर्स है आपके पास, अब बाद में देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा वो अच्छा। मतलब मुझे ये था कि एक तो टाइम कम है, तो मैं मतलब उस चीज पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने अपने कंसेप्ट करने पे ही फटाफट फोकस किया। बट अगर स्टूडेंट्स कोई भी आपकी क्लासेस ले रहा है, उसके पास सफिशिएंट टाइम है, उसको स्टॉक, मेरा एक फ्रेंड है उसने आपकी क्लासेस ली हैं, उसने प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है, उसको इतना मतलब कुछ सीखने को मिला है, उसने मुझे भी दिखाया था, मैंने उसको बोला कि मैं भी करूंगी इन्वेस्ट।
बट वो मतलब उसको उसने आपकी टीम इतनी अच्छी है, मतलब एक बार ना मैसेज करने की देर है कोई भी टीचर, मतलब मैंने खुद ने लेक्चर्स लिए हैं, मैंने मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लिए थे, पर इतना इंस्टेंट रिप्लाई कोई भी नहीं देता। डायरेक्ट आप कॉल पे बात करके, मतलब कुछ नहीं समझ आता आप फटाफट समझा देते हो। सबसे अच्छी चीज ही मेरे को आपकी क्लासेस की यही लगी कि कोई दिक्कत है आप कॉल करो, 2 घंटे मैक्स होते हैं, नहीं तो 15 मिनट में ही रिप्लाई आ जाता है। अगर आप एक दो बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि 1-2 घंटे में आए, नहीं तो टीचर्स बोलते हैं आप 72 आवर्स तक वेट करो, 48 आवर्स तक वेट करो। मतलब वो उस टाइम तक तो ना डाउट का वो मजा भी खत्म हो जाता है, कि मतलब वो मजा ही नहीं आता उस चीज का। बट आपने इतना मतलब वो, मैंने ये चीजें फेस करी हैं बाकी क्लासेस में, कि डाउट्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, कुछ नहीं करते। मतलब मेरा जो फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसने ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना था, उसने मेल करी, आपकी टीम का साथ के साथ रिप्लाई आ गया, और कॉल पे भी बात करी आपकी टीम ने उससे, कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, और इवन सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सजेस्ट किया उसने। मुझे बताया, कहता मुझे इतना अच्छा लगा ना। अनफॉर्चुनेटली उसका ये वाला अटेम्प्ट रह गया, नेक्स्ट में वो बोथ देगा तो हो जाएगा उसका भी। वो भी सीएमए फाइनल कर रहा है। बट उसका मतलब ये है, आपकी टीम और आप मतलब इतना ऐसे ना, मतलब जैसे बंदे को होता है कि कदम से कदम मिला के चलते हो। मैं कोई झूठी तारीफें नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। मैंने सभी लेक्चर्स लिए थे, मैंने सबके लगाए हैं। डाउट्स मुझे आए तो मैंने पूछे भी हैं, मैंने आपसे भी पूछे हैं, मैंने बाकियों से भी पूछे हैं। मैं तो सिर्फ एक डिफरेंस बता रही हूँ कि मतलब आपको आपको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा कि मतलब जो जो चीज आप करना चाहते हो वो हमारे तक कनेक्ट होती है, तो आप भी इस चीज से इंस्पायर हो रहे होगे कि अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि वो अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें, तभी आपको भी और मोटिवेशन मिलेगी। आप, मेरे को तो 1% नहीं लगता कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इतना आप ऐसे फटाफट हर चीज में रिप्लाई करते हो सब कुछ, मतलब 1-2 घंटे में मैक्स है, नहीं तो आप 15-20 मिनट में ही रिप्लाई कर देते हो। मेरी किसी फ्रेंड का मैसेज आता है कि हमारा ऐसे रिप्लाई नहीं कर रहे। मैंने और 1-2 क्लासेस में भी फेस किया है कि मतलब दिखावे के लिए डाउट सेशंस के रिप्लाई करते हैं, बट वो नहीं करते। मतलब ये चीज मेरे साथ हुई है। पर आपने मतलब आपको मैंने 1-2 बार मैसेज किया, मेरे लीजिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रही थी मैं, और वो अटक रहे थे, तो आपने मतलब कॉल करके मुझे समझाया। मतलब हम ना 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, हमने सबने आपसे क्लासेस ली हुई है। एक लड़का है वो तो रैंक की तैयारी कर रहा है, वो तो आपको बहुत फोन करता है, आपको नाम भी याद होगा शायद, हिमांशु कपूर। हाँ, यस यस यस, वो याद है। रैंक की तैयारी कर रहा है, मेरी उससे बात हुई थी। वो कहता, सर मैं तो डाउट्स पूछता हूँ खूब, सर साथ के साथ रिप्लाई कर देते हैं। अभी काफी दिन से नहीं है उसका डाउट, लेकिन उसका आता बहुत मजेदार डाउट रहता है उसका, अच्छा लगता है उससे हमसे हाँ, बात करके। वो वो रैंक की तैयारी कर रहा है, वो बहुत आराम से पढ़ रहा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैंने लिख मतलब दिया, आपकी क्लास, मैंने आपसे बात करते करते लिख दिया। वो वहीं पटियाला में रहता है क्या? नहीं वो नाभा में रहता है, पटियाला के पास एक टाउन है नाभा। मैं जूम सेशन का उनको इमेज दे देता हूँ, समझ जाएंगी वो, समझ जाएंगे। चलो उनका वीडियो दे दूंगा। मैंने हाँ हाई जी, लिख हाँ दिया उनको। जी। मजेदार डाउट पूछता है वो तो लड़का, बहुत अच्छा। हम्म, हम्म, बहुत मतलब ना वो इंटेलिजेंट है काफी। हम ट्रेनिंग पे इकट्ठे मिले थे, हमने इंडियन ऑयल पंजाब स्टेट ऑफिस चंडीगढ़ में ट्रेनिंग की है इकट्ठे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है आपसे बात करते रहो, आप इतना अच्छा बोल रहे हो ना। सच में मतलब क्या बोलूं मैं, सर आप इतना मतलब अच्छा जो बोलते हो, चीज इतना मीठा बोलते हो। मतलब कोई कोई लगता है ना कि एक, मतलब जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैंने क्या आपको बोला है कि मेरे लिए अच्छा बोलो या कुछ अच्छा अच्छा बोलो। मैंने तो आपसे फर्स्ट टाइम मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जी, क्लिनिक हाँ में मैं जी। बात किया हूँ तो मैं तो सबसे बात करता हूँ तो मुझे इतना याद नहीं है। बट मुझे लगता है यार इतना तो कोई भी नहीं बोलता है, मतलब ना इतना अच्छा बोलते सर हैं, इतना मतलब अच्छा बोलते जो हैं। चीजें लिटरल होती है ना, मेरे को लगता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते। ठीक है, कुछ बच्चे बोलना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा होता है कि जो लिटरल सेंस में हमें कुछ बुरा भी लग रहा है
अगर कुछ हमें अच्छा लग रहा है तो हमें दोनों चीजें ही एक्सप्रेस करनी चाहिए। मतलब सही टाइम पे सही मौके पे हमें दोनों चीजें ही एक्सप्रेस करनी चाहिए। मतलब मुझे आपकी क्लासेस लगा के सच में एकदम से ना, मैंने अभी देखो आपकी क्लासेस मैंने जून में छोड़ रखी हैं, आपका कॉल आया मुझे एकदम से ना, वो रिकॉर्डिंग्स पूरी ऐसे फ्लैशबैक होने लगी कि हाँ सर ऐसे वो गाना चलाते थे, है ना, पूरा इतने अच्छे से पढ़ाते थे ऐसे, ये तो मैथ्स है। मतलब इतना अच्छा, मतलब मजा पूरा है, मजा आ जाता था कि भाई जो ये मिलेगा इतनी उसे करेंगे मोटिवेशनल डिस्काउंट। वीडियो। हाँ हाँ, सही बात है, प्रेजेंट वैल्यू बहुत, मतलब ना आपने, आपका जो वो एक क्वेश्चन था डिबेंचर्स के जो फर्स्ट चैप्टर में है, डिबेंचर्स की एंट्रीज वाला, वो एज इट इज एग्जाम में आया वो था, एज इट इज, बिल्कुल सेम। मुझे इतना मतलब वो एकदम से मेरे ना आगे एसएफएम का पेपर आ गया, नहीं तो हमें जल्दी जल्दी याद भी नहीं आता कुछ भी, इतना टाइम हो गया मुझे। मतलब मैंने तो ये देखा है अपनी लाइफ में कि सभी को ये चीज इनकलकेट करनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज पे फेथ कर रहे हैं ना, जब भी हमारा रिजल्ट आया मैंने यही मांगा कि क्या, मतलब मेरा, ना मैं रैंक होल्डर हूँ ना ही मैं एग्जाम्पशन होल्डर हूँ, क्या मेरी कहीं पे रिकॉग्निशन होगी, क्या मुझे मतलब कहीं पे कुछ एप्रिसिएशन मिलेगी। आप रातों रात अब स्टार हो जाएंगे, अब आपके इतने फैन फॉलोइंग हो जाएंगे, अब क्या बताएं। आप लिंक्डइन में हो, लिंक्डइन में हो आप? सर लिंक्डइन पे हूँ बट मैंने तो बहुत हम टाइम आपका पहले बनाई आईडी थी, शेयर मुझे करेंगे, तो हम याद आपका आईडी शेयर करेंगे पूरे इंडिया में, एंड यू विल गेट नहीं। सो मच रिकॉग्निशन। अभी तो आप बिजी हैं, शायद एग्जाम के बाद विल रिकनेक्ट। आप एग्जाम दे दो दिसंबर में, देन विल रिकनेक्ट। सर फिर जब भी मेरी प्लेसमेंट होगी ना मैं आपको जरूर कॉल करूंगी, आफ्टर सबसे एग्जाम वी बड़ा विल हाथ आफ्टर आपका। एग्जाम वी विल रिकनेक्ट। एज सुन एज योर हाँ एग्जाम्स जी, आर ओवर, विल रिकनेक्ट। हाँ जी सर, नॉर्मली मैं ये कहना जरूर। चाहता हूँ कि नॉर्मली जो सेशन होता है, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं, नॉर्मली इट्स मैक्सिमम 10 मिनट का होता है, एंड नाउ वी हम वाइंड अप कर देते हैं। बट यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट और वन ऑफ द सेशन वेयर आई डोंट वांट टू स्टॉप। लाइक हमें लगता है चलो बस हो गया, इतना जितना स्टूडेंट सर। जितना था हमारा हो गया, मतलब कि हमने इंटरेक्ट कर लिया, हमने सब बता दिया। एक होता हाँ था कि हम, जी, क्योंकि हाँ और भी जी, बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और हाँ जी, हाँ जी सर। विथ यू अभी ऐसा लग रहा है कि आई डोंट वांट टू स्टॉप। सर मुझे भी यही लग रहा है कि मैं ना ऐसे मतलब बोलती रहूं कि आपकी इतनी अच्छी क्लासेस थी। मेरी कल एक थोड़े दिन पहले फ्रेंड का कॉल आया कि मैंने एसएफएम की क्लासेस लेनी है, मैंने उसको बोला तेरे पास अभी टाइम है तो अभी ले ले, सर की क्लासेस लंबी जरूर है पर पूरी एन मतलब पूरा मजा करा देते हैं सर। सर लेकिन पंजाबी आती है आपको? अभी मैं बुलवाऊंगा आपको पंजाबी में, अभी बुलवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि अब हमने ना वो जो लंबी क्लासेस का, तो उसमें हमने ना 3 डिवीजन कर दिया है। जस्ट जस्ट फॉर योर नॉलेज, जैसे अब हमने जैसे जैसे मेरे 300 घंटे की क्लास होती है, तो उसी को हाँ मैंने जी, हाँ जी। 75 घंटे में कवर कर दिया है। अच्छा। 300 घंटे की क्लास 75 घंटे में, हाउ इट इज पॉसिबल? सो इन दैट वी, वो उन बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत सुपर फास्ट में पढ़ना चाहते हैं, और जो उससे हम्म। भी कम है तो हमने 150 घंटे 150 आवर्स का भी हमारा क्लास है। तो हमने क्या अच्छा। किया है, हमने बोला एक सुपर फास्ट ट्रैक बैच, जहां पर मैं हम्म। पेन यूज नहीं करता, मैं सिर्फ वर्बली सारा समझाता हूँ। ठीक ठीक है, है ना? ठीक है। एक है फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड, हाँ उसमें हम जी, हाँ लोग जी। स्टॉक मार्केट कट कर देते हैं, एंड कुछ मोटिवेशन पार्ट भी कट कर देते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। और एक है हाँ स्टॉक जी, मार्केट ओरिएंटेड, जो जो रेगुलर। आपने किया था। अच्छा, हाँ जी, इसमें भी हाँ ये है जी। कि मेरा तो स्पीड स्लो रहता है। तो हमने एक वोटिंग किया था ऑनलाइन, तो उसमें बच्चों ने कहा था कि सर, मैक्सिमम बच्चों ने कहा था कि हम आपकी क्लासेस 1.5x स्पीड से ज्यादा देखते हैं, मतलब 2x स्पीड में सर मेरी मैंने क्लासेस भी टू देखते हैं। पे देखी है सारी, मैंने भी देखिए टू पे देखिए, देखी तो है। अल्टीमेटली आप जो लंबी क्लासेस है उसको बिल्कुल शॉर्ट कर लेते हैं, तो हाँ ये जी, एक शॉर्ट यूएसपी है। कर हर लेती थी। टीचर का अपना एक होता है पढ़ाने का हाँ तरीका, जी, तो मेरा स्लो है थोड़ा। तो उसको हाँ जी। आप सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स में मत जाइए, आप थोड़े से इंटेलिजेंट है तो उसको 50% आप रिड्यूस कर सकते हैं टाइम को। यस सर, सर ये बात मतलब सही किया आपने। कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मतलब जो सुपर फास्ट है वो अपना 75 आवर्स की लगाएं, फिर उसके बाद 150 आवर्स की, देन 300 आवर्स की। ये तो मतलब सही बात है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो उस अकॉर्डिंग मतलब ठीक है।
आफ्टर कोरोना व्हाट वी रियलाइज दैट नाउ बच्चा ना आजकल जैसे शॉर्ट्स का जमाना है, तो लाइक हाँ जी। थोड़ा सा पेशेंस नहीं है बच्चों को। बट हम लोग का क्या था, हम लोग 20 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, 20 ईयर्स। हम्म। सो हम लोग का क्या था, आराम आराम से धीरे धीरे तसल्ली करते हुए बच्चे सामने बैठे हैं। तो हम लोग उस मिट्टी के बने हैं। में हाँ अब जी। अब हमारा हम मिट्टी तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमने कहा भाई एक एक तो मिट्टी वही रखेंगे 300 घंटे वाली, उसमें तो एकदम आराम फिर आराम वाली होगी। और उसके हम्म, बाद हम अब हमने क्या किया कि अब हमने फिर कम, और हाँ तीनों बैच में 100% कवरेज है। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट एक भी कम नहीं है। ये भी एक बात है, बहुत बड़ी बात है, मतलब ये कम कुछ नहीं है। फिर तीनों में सेम हाँ। बुक्स है, तीनों में सेम बुक्स है, सेम नोट्स है। सर ऑफलाइन जो मतलब होती है ना क्लासेस, उसमें ये होता है कि बंदा सामने बैठा है, उसका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। ऑनलाइन में लगाना डाइवर्जन इतनी सब कुछ, फिर बंदे को होता है कि अगर 2x पे हम देखते हैं ना, तो ऐसे होता है कि कहीं कोई चीज रह ना जाए, तो बंदे का एकदम ध्यान ना वो डाइवर्ट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर ध्यान में, मतलब चीजें ऐसे मतलब माइंड में रहती हैं। फिर बंदे को लगता है कि कहीं कुछ स्किप ना हो जाए, तो पूरा ध्यान ऐसे क्लास पे होना चाहिए हम्म। जब हम थोड़ी ज्यादा स्पीड पे लगाते हैं, क्योंकि एक तो हम बैठे घर पे हैं, फोन हमारे साथ में है, तो डाइवर्जन्स तो होती रहती हैं। तो मतलब इतनी ये है कि आपने अच्छा किया ये कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस और विद 100% कवरेज। और 2x में भी बच्चों को समझ में आता है बहुत आराम से। फिर मैंने खुद ने 2x पे की है, मुझे हम्म। समझ आया, मुझे सब कुछ समझ आया। मैंने सिर्फ 4-5 चैप्टर्स जो मेन मेन थे स्ट्रेटेजी बना के, उस अकॉर्डिंग मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले ही मैंने बस बनाई कि नहीं अभी तो करना है, जैसे भी करना है, मतलब हो गया। पर ये है कि जो मैंने जो लिखा हुआ है ना, जो आपकी आप बोलते हो कि लिखो अच्छे से, तो जो नोटबुक है ना वो इतनी यूजफुल है, जो आपकी नोटबुक है वो इतनी ज्यादा यूजफुल है कि हमें मतलब आपने अगर अच्छे से लिखा होगा ना, आपको ना तो कुछ देखने की जरूरत है, ना आपका कोई लेक्चर दोबारा, ना कुछ, मतलब आपको वो चीज पढ़नी है, आपका कंसेप्ट एकदम से रिकॉल हो गया। 10-10 मिनट में चैप्टर रिवाइज हुए हैं मेरे, सारे सारे चैप्टर्स कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से, मतलब आपने कराया है कि मतलब अगर मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम होता तो फिर आप बोलते कि कमाल 100 आउट ऑफ करती। 100 एक पूरा यस कॉन्सेप्ट सर। नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर टू, एक छोटे छोटे बेस से फिर हाई लेवल पे लेके जाना, एक से हाई लेवल पे नहीं, धीरे धीरे हाई लेवल पे लेके जाना। धीरे धीरे, स्टार्टिंग यस छोटे सर। छोटे पहले कॉन्सेप्ट करवा के लास्ट में ऐसा हाई लेवल पे छोड़ दिया जाता है, ताकि बच्चों को कंफर्टेबल रहता है, यार मुझे सारा बेस पता है। सर आपका ना जो तरीका है, जैसे आप बोल रहे हो आपको 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो जब हम छोटे होते क्लासेस में पढ़ते थे, हमारे अच्छे मार्क्स क्यों आते थे? क्योंकि टीचर्स क्या करते थे, बहुत धीरे धीरे चीजों को ऐसे मतलब आराम से स्लो पेस में वो चीजें समझाते थे, हमें डिक्टेट करते थे, वो बोर्ड पे लिखते थे, हम लिखते थे। तो ये जो ओल्ड स्कूल मेथड है ना, वो मतलब वो आपका, आपकी क्लासेस इसलिए ज्यादा मतलब अच्छी लगती हैं, मतलब मुझे खुद को अच्छी लगी इस वजह से, क्योंकि वो जो ओल्ड स्कूल मेथड है ना वो हमारे में है, मतलब शुरू से हम फॉलो वही करते आ रहे हैं। बट ड्यू टू जैसे मॉडर्नाइजेशन होगी कुछ, अभी हमें लगता है कि सब कुछ फास्ट फास्ट होना चाहिए, फास्ट फास्ट, बट वही एक तरीका हमें बचा लेता है कि आपकी नोटबुक नीट एंड क्लीन बनी हुई है, आप पेपर से पहले पढ़ो और अच्छे से ऐसे मतलब प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी चीजें, मतलब ऐसे रिकॉल होती हैं कि वही जो जो चीजें कहते हैं ना, जो पुरानी चीजें हैं वो बेनिफिशियल होती हैं, जस्ट विद अ लिटिल टच ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मतलब वही आपने वही किया है, मतलब ऐसे ना हर चीज को सच इम्प्रूव में आपने किया एकदम है अच्छे से। बारीकियों से एकदम इतना, मतलब यू आर ए गुड, मतलब आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं, मैंने देखा आप, यू आर ए गुड ऑब्जर्वर। आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो एंड आप इंटरप्रेट बहुत अच्छा करते हो। एंड इवन आई वांट टू ऐड, आपका जो 20A इलेक्टिव पेपर है, बिजनेस वैल्यूएशन, उसमें हाँ भी जी, आपको हाँ ये जी। काम आएगा। हाँ जी, मैंने अभी मतलब स्टार्ट किया है ना वो, तो उसमें है ये पूरा काम आएगा आपको। मर्जर एंड एक्विजिशंस भी यस है यस ना। यस 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 यस, हम्म। 100% आपको काम आएगा। यस सर। तो इसमें आप फायदा उठा सकते हैं, एसएफएम का कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रिकॉल आ सकता है, वहां पर काम आ सकता सर है। जैसे रेशियोज हैं वो भी काम आ रही हैं।
उसमें कॉस्ट रेशियोज, रेशियो तो मैनेजमेंट हमेशा ऑडिट काम में। आती है। हाँ, रेशियो तो कॉस्ट हमेशा ही काम मैनेजमेंट आती है। ऑडिट में भी जैसे आपने वो कराया था इबिडा वगैरह, वो चीजें हाँ जो हाँ। मतलब वैसे तो वो पहले भी की हुई हैं बट आपने भी कराई हैं, तो वो चीजें सारी ऐसे मतलब एकदम से रिकॉल हो रही हैं कि हाँ ये सर ने भी कराई थी। तो इसलिए मतलब ये है कि यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल आपकी क्लास है। बस एक ये है कि थोड़ा जो मेरा इश्यू रह गया कि टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो मतलब चीजें, एक टाइम मैनेज करना और एक जिससे आप पढ़ रहे हो। बच्चे क्या करते हैं कि आप मतलब ना एक जने से पढ़ लिया, दूसरे का भी मटेरियल देख लिया, तीसरे नहीं का नहीं, भी ये देख लिया। खतरनाक है। ये चीज तो सबसे इतनी ज्यादा हार्मफुल है खतरनाक ना। है। मतलब आप जिससे पढ़ रहे हो ना, आप उसको भगवान मानो, तभी आप क्लियर कर पाओगे। वो जैसा मर्जी, वो बंदा जैसा मर्जी करा रहा हो, मतलब जस्ट फॉर इंस्टेंस बोल रही हूँ मैं, आपने बहुत अच्छा कराया है कि एज ए एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि वो जो टीचर है वो जैसा मर्जी कराए, अगर आपने सोच लिया ना कि ये जो बंदा है, ये हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, और हमें जो ये पढ़ा रहा है वो अच्छे से पढ़ा रहा है, तो मतलब उसके बाद आप पास होगे ही होगे। जब आपको एक एक कहते हैं ना फेथ आ गया, एक भगवान पे फेथ करो और एक जिससे पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट आपको उसकी बुक्स पे, उस पे ऐसे फेथ होना चाहिए कि इसको सब कुछ आता है, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। मतलब एक होता है ना, आप बोलते हो इससे बाहर कुछ आ नहीं सकता, बट कुछ बच्चे नहीं यकीन कर पाते। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हो, किसी से भी लो, उसको भगवान मानो, उसको ये समझो कि मतलब ये जो है, इसको सब कुछ आता है, और फिर आप जो एक्सेल कर पाओगे ना, क्योंकि हम अपने से बड़े से ही सीख सकते हैं। जिससे, जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज है, हम उसी से सीख सकते हैं, चाहे वो छोटा बड़ा जो भी हो। तो मतलब अगर हमने विश्वास कर लिया ना कि ये हमारा टीचर है, ये हमारा एसएफएम का भगवान है, और हमने इनसे पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, हमें सब चीजें आती हैं, हमें सब चीजें आएंगी, इनकी वजह से आएंगी, वो विश्वास आ गया हमारे मन में। सारा खेल ही सीएमए सीए के पेपर में माइंडसेट का है। अगर आपने माइंडसेट अच्छा बना लिया कि मतलब ये विश्वास है मुझे, मुझे मुझे भगवान पे फेथ है कि जो मेरा क्रिएटर है वो मुझे एक एग्जाम तो पास करवा ही सकता है। सो उस पे फेथ, जिसने आपको बनाया है और जिसने आपको पढ़ाया है, अगर उस पे फेथ हो, तो फिर उसके बाद तो मतलब आप पास होके ही रहोगे, चाहे कुछ ना आता हो। मतलब आपने फेथ किया ना, जो आपने बोला, सर ने बोला, अगर हम किसी पे यकीन करते हैं, हम उसकी बातें भी मानते हैं, तो जो जो आप बोलोगे वो चीजें हम मानेंगे, तो वो अपने आप ही क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ जो हमारा सब्जेक्ट है वो आती रहेंगी बस। मुझे लगता है टू बी कंटिन्यूड लिखना पड़ेगा इस सेशन को। हम यहाँ खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जूम वाले बोल रहे हैं कि भैया टाइम ओवर हो रहा है आपके मीटिंग का। हाँ तो जी सर। मुझे लगता है टू बी, मैं आपसे पंजाबी में कुछ सुनना चाहता था, बट मैं एक शॉर्ट्स आपसे वीडियो बनवाऊंगा। बट आप अभी थोड़ा सा बोल दीजिए कुछ लाइनें पंजाबी में एसएफएम क्लास के ऊपर। सर ऐसे तो मुझे नहीं पता, ऐसे मतलब एकदम से ऐसे। सर ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਨੇ 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 ਵੀ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੇ। तो हिंदी ही जैसा हो गया एकदम। सर मुझे ना एकदम मैं हिंदी वाले मोड में थी ना, तो अच्छा एकदम से पंजाबी में अच्छा। शिफ्ट करना चलिए अभी मुश्किल आपको हो गया। आपको पंजाबी मोड में तैयार करते हैं थोड़ा सा, कि आप बोल सको। चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा कशिश जी से बात करके। मेरे तो कशिश जी ने बोलती बंद कर दी, मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला। आई थिंक बहुत एक्सटेंड हो गया हमारा ये सेशन। बट मुझे लगता है कि हर सॉरी बच्चे सर। को कुछ ना कुछ इसमें मिला होगा। इसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। आई थिंक एक सीख जो मैं समराइज कर पा रहा हूँ, विश्वास, एक खुद पे और एक जो कर रहे हो उस पे, ये हाँ दोनों जी। जरूरत है। और कशिश जी इनकी एक जीती जाता उदाहरण है। इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, शी वॉज गोइंग टू गिव अप,
बट वो एक चमत्कार हुआ, एक विश्वास जगा कि चल यार कुछ नहीं, जितना पढ़ लिया उतना तो अच्छा पढ़ा होगा। और उस विश्वास के साथ एग्जाम में एग्जैक्टली। गए, और एग्जाम में मतलब वो भरोसा ही उनको आगे लेके गया, और आज देखिए इतना बड़ा लेवल, एक इतना बड़ा ग्रुप क्लियर हो पाया। जहाँ स्टूडेंट्स डरते हैं, जहाँ सालों लग जाते हैं, सालों क्या मतलब सालों से भी कुछ ज्यादा होगा तो मतलब जिंदगी लग जाती है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे यंग एज में आपने इतना अच्छा पढ़ाओ, पास किया, और जल्दी से जल्दी आप सीए में डिग्री भी आप लेंगे। सो हाँ हेड्स ऑफ टू जी। यू कशिश। आई थिंक टू बी कंटिन्यूड हैट्स रहे ऑफ ये टू सेशन यू है। सर। वी हैव सो मेनी हाँ थिंग्स जी। टू डिस्कस। आपकी आपके पेरेंट्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम कहिएगा। वी हैव सो मेनी, यू आर हाँ आल्सो जी। आई थिंक इन डिवोशनल इमोशनल, और आप स्पिरिचुअल में भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हाँ करते हैं। जी। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। एंड आप अपना लिंक्डइन आईडी, आई थिंक अभी आप बिजी हैं, ठीक है, मैं अभी होल्ड ऑन कर रहा हूँ। हम कशिश जी से फिर से बात करेंगे आफ्टर हर एग्जाम, और इनका लिंक्डइन आईडी हम लेंगे। और मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट्स इंडिया का, सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए का स्टूडेंट्स कशिश जी से कांटेक्ट करें। कशिश जी से एक उनसे गाइडेंस लें, और उनके साथ आप जुड़िए। कशिश जी डेफिनेटली आपको पॉजिटिव करेंगी, और बहुत मोटिवेटेड बातें करेंगी। कशिश जी से बात करके मैं खुद मोटिवेटेड हुआ हूं, तो आई थिंक पूरे इंडिया और आपकी बात सुनना चाहती है, आपको और समझना चाहती है। ठीक है। सो हम ठीक है सर, इसे थैंक यू यही सर। विराम करते हैं, क्योंकि अभी हाँ बहुत कशिश जी को बहुत मन कर रहा है कुछ बोलने का, लेकिन अभी मैं इसको टू बी कंटिन्यूड ही रखूंगा, क्योंकि इस फॉर्मेट को भी यहीं पे ऑफ करते हैं। हाँ और जी। हाँ हम लोग जी फिर से सर। कशिश जी से बात करेंगे। आई प्रॉमिस ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय ऑडियंस, जिन्होंने ये, उनको अभी अधूरापन लग रहा होगा, जैसे मुझे भी अधूरापन लग रहा है, कशिश जी से और मैं बातें करना चाहता था, आपको भी थोड़ा सा अधूरापन लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, कशिश जी रहेंगी। दिसंबर के बाद फिर से आपसे जुड़ेंगी, आप बोलेंगे तो हमें सर लाइव फिर तो सेशन भी, किसी दिन फेस टू फेस मिलेंगे हाँ, हम, और लाइव जब मैं सेशन भी दिल्ली आपका आऊंगी। करवाएंगे। आपका एक लाइव सेशन हाँ भी जी। स्टूडेंट्स के साथ कराएंगे, हमारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कीजिएगा, उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक आप में वो कला है, आई थिंक आप में वो हुनर है, और वो आप डेफिनेटली, और आप में आपको वो मौका मिलना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है। बाय बाय ठीक है। एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू।